हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडवांस लर्निंग बाय आरके सर। आपका स्वागत करता हूं मैं आज यूपी ट्रिपल एससी जेई के नॉन टेक बैच में, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं अपना यूपी जीके का पार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन मेरी क्लास होती है, यानी यूपी जीके स्पेशल की क्लास होती है। ये क्लास आप तक लेकर आता हूं मैं। मेरा नाम है प्रखर मिश्रा। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि जिस तरह से आपने हमारा ये कोर्स परचेस कर रखा है, उसी तरह हमारे और भी कोर्स आते हैं। जैसे यूपीएसआई का कोर्स हमारा आता है, यूपीएसआई का कोर्स हमारा आता है, आप इसे भी परचेस कर सकते हैं अगर आप एसआई की तैयारी करते हैं, या आपके किसी जानने वाले लोग जो एसआई की तैयारी करते हैं, आप उनसे इसे परचेस करने की सलाह दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा आता है आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल का कोर्स, जो कि वैकेंसी अभी आने वाली है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इसमें ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स आने वाली हैं। इसका भी कोर्स आप हमारे ऐप से और व्हाट्सएप नंबर जो ये दे रखा है, इस पर रजिस्ट्रेशन करा के खरीद सकते हैं। तीसरा हमारा आता है कंप्लीट हिंदी का कोर्स। ये भी आप हमारे ऐप से खरीद सकते हैं, व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन करा करके खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन सारे कोर्सेज में परचेस करने में या इसके डिटेल जानने हो कि इसमें कितने लेक्चर हैं, क्या कैसे है, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइस, मैं शुरू करता हूं आज उत्तर प्रदेश का जीके, जो कि हमें पढ़ना है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए मैप मैंने प्रॉमिस किया था, अपडेटेड मैप मैं ले आऊँगा। अपडेटेड मैप मैं ले आया हूँ। ठीक है, इस अपडेटेड मैप में हम देखने वाले हैं जो चीज़ें, वो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों से। गाइस, दोबारा से वहीं चला गया। हाँ, ये आपका है अपडेटेड ऐप। ठीक है, ये आपका अपडेटेड मैप है पूरी तरह से। लाइक देखो, आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को इतना बता दिया था कि देखो उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है। तो इसका जवाब आप लोग क्या दोगे? इसका जवाब आप लोग दोगे कि यह गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपका पूरा का पूरा भारत क्या है? गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भाग है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश क्या है? गोंडवाना लैंड का भूभाग है। प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग वास्तव में क्या है? प्रायद्वीपीय भारत से निकला हुआ है, उत्तर की ओर से निकला हुआ है। कहने का मतलब देखो, जो ये प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग है ना, ये सब पहली बात तो जानो, ये सब पठारी भाग हैं। ठीक है, ये सब कहां से निकले हैं? ये सब आप कह सकते हो कि जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, उसके उत्तरी क्षेत्र से निकले हुए हैं। ठीक है, और जिनका निर्माण कैसे हुआ है, अगर इनके निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण होता है कैम्ब्रियन युग में विंध्याक्रम की शैलों से इनका निर्माण होता है। कैम्ब्रियन युग की विंध्याक्रम की शैलों से। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, आज मैं आप लोगों को जो डिस्कस करने वाला हूं, देखो अब मैं यहाँ से मैप के आगे चल रहा हूँ। देखो हमने कल क्या क्या डिस्कस कर लिया था, हमने कल मतलब कि पिछले लेक्चर में हमने आपके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के जिले, जैसे सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था सबसे दक्षिणी, तो दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी जिला हमारा कौन सा होता है? सोनभद्र होता है। सोनभद्र हमारा सबसे दक्षिणी जिला था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका सबसे पश्चिमी जिला। तो पश्चिमी जिले की अगर मैं बात करूँ तो पश्चिमी जिला मैंने लिखवाया था आप लोगों को, सबसे पश्चिमी जिला है शामली। और शामली चूंकि हमको पिछले मैप में मिल नहीं रहा था, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये अपडेटेड मैप लाया हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कहीं होगा शामली। तो ये रहा आपका शामली जिला। मैं एक बार कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ये रहा आपका शामली जिला। ठीक है, शामली जिला आपका ये रहा। ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। अब आप कहोगे कि सर कैसे? तो फिर वही वाली चीज है यार कि वेस्ट में एक लाइन डाल दो। अगर इसके बाहर कोई ऐसा जिला आ रहा है तो बताओ। बिल्कुल नहीं आ रहा है। सबसे बाहर कौन आ रहा है? सबसे बाहर आ रहा है शामली जिला। ठीक है, अब आज गाइस हम देखेंगे कि हमारे स्टेट में या फिर हमारे राज्य में कितने आपके मंडल हैं, उन मंडल की क्या स्थिति है और वो मंडल क्यों फेमस है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को क्या बता देता हूं, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो, एक बार मैं बता देता हूं कि मंडल क्या होते हैं। प्रश्न क्या पूछा उसने हालांकि आपसे ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। और अब क्या है ना कि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पूछा जाएगा, ये नहीं हो सकता। वो एसेशन रिसेशन में दे दे, A&R करके क्वेश्चन जो आते हैं, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो करके दे दे कि भैया ये बताओ क्या होता है। ठीक है, तो मंडल देख लेते हैं, मंडल क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, मंडल क्या होता है? किसी भी राज्य का
किसी भी राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण, कौन सा नियंत्रण? प्रशासनिक नियंत्रण, ठीक है, के लिए उस राज्य को कई स्तरों में बांट लिया जाता है। जिसे कि मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखोगे कि मंडल किसे कहते हैं, तो मंडल उसे कहते हैं जब किसी राज्य के कई सारे टुकड़े कर दिए जाते हैं। और किस लिए किए जाते हैं? प्रशासनिक नियंत्रण के लिए किया जाता है। मतलब उद्देश्य क्या है हमारा? उद्देश्य हमारा है प्रशासनिक नियंत्रण करना। तो प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए जब किसी राज्य के बहुत सारे क्या किए जा रहे हैं, स्तरों पर बांट दिया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मंडल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं, ठीक है। तो देखो, उत्तर प्रदेश में जो टोटल मंडलों की संख्या है, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। अब 18 मंडल क्या क्या कहते हैं वो देख लेता हूं मैं। देखो, मैं एक बार नाम लिख दे रहा हूं। लखनऊ, 18 के 18 नाम लिख दे रहा हूं मैं। गोरखपुर, मुझे जिस क्रम में याद है मैं बता रहा हूं। बस्ती, अयोध्या, उसके बाद आपका हो गया अलीगढ़, आगरा मंडल, आगरा मंडल के बाद आपका मेरठ मंडल, उसी के इर्द गिर्द पास में ही मेरठ मंडल। मेरठ के बाद आपका इधर कानपुर मंडल, कानपुर मंडल के बाद आपका हो जाएगा वाराणसी। नहीं हुआ, वाराणसी लिख लो, वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल के बाद आपको मिल जाएगा देवी पाटन मंडल, देवी पाटन मंडल। उसके बाद आपको मिल जाएगा बरेली, मुरादाबाद, दोनों अगल बगल, बरेली, मुरादाबाद, बरेली मुरादाबाद के बाद आपको मिल जाएगा प्रयागराज, पुराना नाम इसका इलाहाबाद था, ठीक है। इसके बाद आपको मिल जाएगा चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम के बाद आपको मिल जाएगा मिर्जापुर, मिर्जापुर मंडल याद रखना, मिर्जापुर। मिर्जापुर वेब सीरीज का पार्ट 2 भी आ रहा है, आप सबको पता चल ही गया होगा अब तक। ये सब बातें तुमसे थोड़े छूटने वाली हैं। ट्रेलर ना जाने कितने लोगों ने 3 बार देख लिया होगा अब तक। मिर्जापुर के बाद आपका आता है आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद आपका क्या आता है? बस्ती मंडल हो गया। आजमगढ़ भी हो गया था, सॉरी, हाँ आजमगढ़ नहीं हुआ था, आजमगढ़ नहीं हुआ था मेरे से, आजमगढ़ मैं यहाँ लिखूंगा। आजमगढ़ के बाद आपका आता है झांसी, और फिर आता है सहारनपुर। अगर कोई छूट गया हो तो मैं एक बार गिन लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मंडल ये हमारे हो जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से देखो कुछ मंडल ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब 18 के 18 मंडल का डिटेल हमें रखना कोई बहुत जरूरी नहीं है। तो इस सीरीज में मैं देखूंगा सबसे पहले लखनऊ मंडल क्या है, लखनऊ मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर आपके मुख्यमंत्री जी का शहर है, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से हैं, ठीक है। और यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से वो सांसद रहे हैं 5 बार, और उनकी यह कर्मभूमि कही जाती है। उसके बाद हम देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे किसको? अयोध्या मंडल को। अयोध्या क्यों? क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा इस समय खबरों में है, इसलिए अयोध्या मंडल को हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मेरठ मंडल। मेरठ मंडल के बाद आपका एक आता है, एक क्वेश्चन आता है देवी पाटन मंडल से, जो कि इसके नीचे ही है। देवी पाटन मंडल थोड़ा सा देखेंगे, और देवी पाटन मंडल के पास एक आता है चित्रकूट धाम मंडल। चित्रकूट धाम मंडल देखेंगे। चित्रकूट धाम के बाद देख लेते हैं हम कानपुर मंडल के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद हम देख लेंगे आपका प्रयागराज के बारे में, ठीक है। सो गाइस देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं,
और आपको इन मंडलों की डिटेल एक बार करा देता हूँ। ठीक है, अब इन मंडलों की डिटेल में मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, सिर्फ यही कराऊंगा कि मैप पे ले चलूंगा और बताऊंगा इन मंडलों में कौन कौन से जिले आते हैं। और अगर आपने एक बार मैप समझ लिया ना, क्या समझ लिया, मैप, तो भाई साहब आप कभी भूल नहीं सकते कि कौन सा जिला किस मंडल में आता है। क्यों? क्योंकि अब जब वो मैप पे कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाना है। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं बात करता हूँ लखनऊ मंडल की, या चलो मान लिया मैंने उठा लिया सबसे पहला मंडल गोरखपुर मंडल। अब गोरखपुर मंडल की अगर हम बात करते हैं तो गोरखपुर में आपके कौन कौन से जिले आ जाएंगे। गोरखपुर मंडल में एक स्वयं गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर जिले मंडल का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर है। ठीक है, अच्छा मंडल का प्रमुख कौन होता है यार, मंडल का अधिकारी कौन होता है, कमिश्नर। कमिश्नर क्या होता है, मंडलायुक्त होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, मंडलायुक्त, यानी कमिश्नर कहाँ का अधिकारी है, मंडल का अधिकारी है। ठीक है, जिलाधिकारी के ऊपर हमारे कौन होते हैं, माननीय मंडलायुक्त जी होते हैं। ठीक है, ये मंडल के प्रमुख होते हैं। हाँ तो गाइस देखो मैं क्या करता हूँ, आपको मैप पे ले चलता हूँ। अब अगर मैंने गोरखपुर मंडल की बात छेड़ी थी तो गोरखपुर मंडल में आपका कितना आता है, गोरखपुर मंडल में आपके कौन कौन से जिले आते हैं। गोरखपुर मंडल में आपका जिला आता है आपका एकमात्र जिला, कौन सा जिला, वो जिला आपका होता है, मैं एक बार स्क्रीन पर दिखाता हूँ, वो जिला आपका आता है गोरखपुर के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ गोरखपुर की, तो गोरखपुर ये बस्ती और बस्ती के बगल में यह जिला पड़ता है गोरखपुर। सबसे पहले मैंने यही मंडल उठा लिया है। ठीक है, अब देखो अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में एक जिला होता है देवरिया, देवरिया जिला आता है, एक स्वयं गोरखपुर, और तीसरा ये आता है महाराजगंज जिला, महाराजगंज जिला। और उसके बाद कौन सा, महाराजगंज के बाद आपका देवरिया, देवरिया ये रहा। इसी के थोड़ा सा बगल में है कुशीनगर, यानी ये भी जिला हमारा कहाँ पर है, गोरखपुर मंडल का पार्ट है, और स्वयं गोरखपुर, स्वयं गोरखपुर। अब देखो आप कितनी आसानी से याद कर सकते हो क्या, कि गोरखपुर के बगल के 4 जिले हैं, 3 जिले, मतलब गोरखपुर को लेकर 4 हुए, गोरखपुर के बगल के 3 जिले जैसे कौन कौन से आपके हो गए, गोरखपुर के बगल में कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है गोरखपुर मंडल के। इसी तरह अगर मैं बात करूं लखनऊ मंडल की, लखनऊ, तो लखनऊ के बगल में देखो आपको कौन कौन से जिले पड़ रहे हैं। तो लखनऊ मंडल के बगल में जब आप जाओगे तो देखोगे आपको लखनऊ मिलेगा। लखनऊ के ठीक बगल में कौन सा है, उन्नाव है। उन्नाव के ठीक बगल में कौन सा है, रायबरेली, रायबरेली। देखो लखनऊ को केंद्र मानो और ऐसे गोला बना दो बस थोड़ा सा। ठीक है, यही है जनपदों को याद करने का तरीका। रायबरेली के बाद आप इधर आ जाओ सीतापुर, सीतापुर के बाद आपका हरदोई, हरदोई खोजो आप, हरदोई बगल में छूट गया था ये। हरदोई के बाद आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी मतलब ये वाला जिला। यानी कि लखनऊ के पास क्या करना है आपको, एक ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाना है, एक ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाना है। ये जिन जिन जिलों से होके जाता है वो सारे जिले आपके क्या हैं, आपके लखनऊ मंडल के जिले हैं, जैसे उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर और आपका लखनऊ स्वयं। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, अब कानपुर की। तो कानपुर की जब बात करोगे तो कानपुर आपका कहाँ है, कानपुर आपका आ जाएगा बगल में ही। तो कानपुर मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें आता है कानपुर नगर। कानपुर नगर मतलब आपका हो गया ये वाला जिला, कौन सा, ये वाला कानपुर नगर हो गया। कानपुर नगर के बाद क्या आता है, कानपुर देहात आता है, देहात हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, इटावा, इटावा आपका ठीक इसके नीचे होगा, इटावा आपका होगा ये रहा इटावा। इटावा के बाद औरैया, औरैया के बाद आपका आता है कानपुर नगर, देहात, इटावा, कन्नौज, कन्नौज आएगा, कन्नौज, हाँ बिल्कुल आएगा कन्नौज, ये रहा। कन्याकुब्ज कहते थे इसको, कन्नौज कहते हैं इसको। उसके बाद आपका एक जिला आता है औरैया, औरैया भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये वाला कितना आसान है यार, ये वाले सबके सब यही हैं इस गोले के अंदर जो है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, कानपुर नगर हैं। क्या है ये सब, कानपुर नगर हैं। अब देखो उसने क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो ये पूछता है कि कानपुर देहात, कानपुर देहात तो नहीं पूछेगा, वो ऐसे पूछ लेगा, हाँ कन्नौज, कन्नौज आपका, कन्नौज जिला किस मंडल के अधीन आता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नौज जिला जो है वो किस मंडल के अधीन आता है। तो जब वो ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो हमें जवाब क्या देना है, वो आता है कानपुर मंडल के अधीन आता है। ठीक है, उसी तरह औरैया पूछेगा, उसी तरह आपसे क्या करेगा, जालौन पूछ लेगा, जालौन किस जिले के अंतर्गत आता है। तो जालौन का जवाब हमें कभी भी याद रखना है, क्या नहीं देना है, हमें याद रखना है कि उसका जवाब कानपुर नहीं होगा, उसका जवाब क्या होगा, झांसी होगा, झांसी।
ये जो झांसी मंडल है ना, झांसी मंडल, इसमें आता है जालौन, जालौन, झांसी, ये सब किसमें आते हैं? ये सब आते हैं आपके झांसी मंडल में। इसी तरह एक आता है ललितपुर जिला। ललितपुर जिला कहाँ है? ये वाला जिला। ललितपुर कौन सा जिला है? ये वो जिला है जिसको कि मध्य प्रदेश ने 3 ओर से घेर रखा है। ये देखो, ये 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, एक ओर से क्या है, थोड़ा सा झांसी के साथ सीमा साझा करता है। अब आगे देखो क्या चीजें कहता है। आगे जो है आपको मैंने बता दिया, मेरठ मंडल की बात कर लेते हैं। तो मेरठ मंडल कहाँ पर है? मैंने जैसा बताया था, मेरठ देखो जिला यहाँ पर है। तो मेरठ के अगल बगल देख लो, गाजियाबाद बिल्कुल होगा। गाजियाबाद के बाद कौन सा जिला इसका पार्ट है? इसका पार्ट बनता है आपका गाजियाबाद, बुलंदशहर। मेरठ तो स्वयं रहेगा ही रहेगा, फिर बुलंदशहर, फिर बागपत भी बन जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, और उसके बाद हापुड़। यानी बागपत हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, जिसको कि ग्रेटर नोएडा कहते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपका बुलंदशहर, ये सारे क्या हो गए? ये सारे पार्ट हो गए आपके किसके? मेरठ मंडल के, मेरठ मंडल के। अब गाइस देखो मैं क्या करता हूं, एक बार आपको कुछ मंडल्स बताता हूं जिनका क्या है, एक मिनट में इंक चेंज करूं। देखो यहां पर क्या है कि मैं कुछ मंडल बताऊंगा जिनके मुख्यालय क्या है, मुख्यालय क्या है, भिन्न है। मंडल जिनके मुख्यालय उनके नाम से भिन्न है। तो नाम से भिन्न वाले मंडल कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे मंडल आता है आपका कौन सा? देवी पाटन मंडल, देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ है? देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ है? गोंडा में है, गोंडा में मुख्यालय है देवी पाटन मंडल का। चित्रकूट धाम की अगर हम बात करें, एक मंडल है हमारा चित्रकूट धाम। अब चित्रकूट धाम के जिलों के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसके अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से होते हैं? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। और महोबा क्यों फेमस है? महोबा फेमस है पान की खेती के लिए। किसके लिए फेमस है? पान की खेती के लिए। अब चित्रकूट धाम का मुख्यालय कहाँ हो गया आपका? बांदा में हो गया। तो ये 2 मंडल जो हैं आपके, ये 2 ऐसे मंडल हैं जिनका क्या है, जिनका नाम तो अलग है लेकिन उनका मुख्यालय क्या है, कहीं और ही है। इसी तरह अब कुछ जिले आते हैं, कुछ जिले आते हैं जिनका क्या होता है कि नाम उनके मुख्यालय से भिन्न होता है। ऐसे जिलों की सीरीज में मैं कुछ जिलों के नाम आपको बता देता हूं, उन नामों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो अगर भिन्न जिले वाली बात करें हम, तो भिन्न जिलों वाले में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अंबेडकर नगर जिला। कौन सा जिला? अंबेडकर नगर जिला। तो अंबेडकर नगर जिला जो है, इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? इसका मुख्यालय हमें मिलेगा अकबरपुर में। कहाँ मिलेगा? अकबरपुर। अच्छा, एक मुख्यालय होता है अकबरपुर और एक होता है अकबरपुर माती। क्या होता है? अकबरपुर माती, ठीक है। एक मुख्यालय ये भी है अकबरपुर माती। अब देखो कई बार क्या होता है, अंबेडकर नगर जिले में हम ट्रिक पे अकबरपुर लगाते हैं, अकबरपुर, अंबेडकरपुर, अकबरपुर, अंबेडकरपुर, अकबरपुर करके हम याद कर लेते हैं। लेकिन क्या है यार, देखो अकबरपुर माती जो है ना, ये आपको याद रखना है कि ये किसका है? ये कानपुर देहात का है। ये कानपुर देहात का क्या है? जिले का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर माती है। इसी तरह एक जिला आता है आपका अमेठी जिला। कौन सा जिला? अमेठी। अगर हम अमेठी की बात करें तो अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ है? अमेठी जिले का मुख्यालय हमें मिलता है गौरीगंज नामक जगह पर। गौरीगंज, गौरीगंज में क्या है आपका? अमेठी नामक जिले का मुख्यालय है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका, उसी के बाद आता है गौतम बुद्ध नगर। अब हम पश्चिमी यूपी के ही डिस्कस कर लेते हैं जो इस टाइप के जिले हैं। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? ये तो आप सबको पता होगा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में मुख्यालय है। नोएडा नामक जिले में कौन सा मुख्यालय है? गौतम बुद्ध नगर का। उसके बाद हम बात करें कौशाम्बी की, अगर हम बात करते हैं कौशाम्बी की, कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है? कौशाम्बी का मुख्यालय है आपका मंझनपुर में। मंझनपुर नामक जगह पर क्या है आपका? कौशाम्बी जिले का मुख्यालय है मंझनपुर नामक जगह पर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका, तो उसके बाद आपका आ जाता है आपका एक होता है कुशीनगर जिला। कौन सा जिला? कुशीनगर। आप सबको पता होगा इस समय यह क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा इसको हाल ही में केंद्रीय सरकार ने दे दिया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पडरौना में। पडरौना में इसका मुख्यालय है। और इसको क्या हुआ है? अभी अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा यहाँ के हवाई अड्डे को दे दिया गया है।
उसके बाद आपका एक मुख्यालय आता है आपका, एक आता है इसी के बगल में थोड़ा सा कह लेते हैं गोरखपुर, इसके बाद संत कबीर नगर, कुशीनगर के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद एक आता है संत कबीर नगर जिला। यहाँ पर संत कबीर का देहांत हुआ था या संत कबीर ने अपना अंतिम समय बिताया था। तो देखो जो संत कबीर नगर जिला है इसका मुख्यालय पड़ता है खलीलाबाद जगह पर। खलीलाबाद में क्या है, संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय बनाया गया है। इसके बाद यहीं अगल बगल का एक जिला पड़ता है आपका क्या, सिद्धार्थ नगर जिला। कौन सा जिला, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहां पर है, नौगढ़ में है। कहां पर है, नौगढ़ में है। अच्छा, आप सभी को बताना है कि नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अभी हाल ही में हमारी सरकार ने क्या रख दिया है, इसका नाम बदला चुका है और अब इसका नाम क्या है। इसके बाद एक जिला आता है सोनभद्र। कौन सा आता है, सोनभद्र। सोनभद्र का मुख्यालय कहां पर है, ये है रॉबर्ट्सगंज में। रॉबर्ट्सगंज में मुख्यालय है किसका, सोनभद्र का। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका एक आता है जालौन। जालौन, हाँ जालौन भी नहीं लिखा है, जालौन भी लिख देता हूं। जालौन जिले का जो मुख्यालय है वो आता है उरई में। उरई में मुख्यालय आता है। उसके बाद आपका आता है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद का मुख्यालय होता है आपका फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद का मुख्यालय आपका पड़ता है फतेहगढ़ में। कहाँ पड़ता है, फतेहगढ़ में पड़ता है, फतेहगढ़ में। और उसके बाद आपका आता है संभल। संभल का मुख्यालय कहाँ है, संभल का मुख्यालय है पवासा। पवासा याद रखना, पवासा। ये इसका कौन सा मुख्यालय है, देखो संभल जिला कब बना था, संभल जिला आपका बनता है कब, ये बनता है आपका 28/9/11। याद रखना ये तारीख, क्यों, क्योंकि इस दिन आपके 3 जिले बने थे। कौन कौन से, संभल, हापुड़ और आपका शामली। संभल कहाँ से कट के बना था, मुरादाबाद और बदायूं से। हापुड़ कहाँ से कट के बना था, गाजियाबाद से। शामली कहाँ से कट के बना था, मुजफ्फरनगर से। तो जो संभल जिला बना, इसका मुख्यालय पहले कहाँ बनना था, पहले इसका मुख्यालय कहाँ बनना था, बहजोई बना था, बहजोई। और बहजोई के बाद बना पवासा, ठीक है। और अभी तो हाल ही फिलहाल में क्या हुआ था, चंदौसी नामक जगह को बनाने के लिए बहुत उग्र प्रदर्शन हुआ था इस जिले में, बहुत उग्र प्रदर्शन। मतलब उस समय आपकी अखिलेश सिंह यादव वाली सरकार थी, यानी 2017 के पहले की घटना थी ये, जब उग्र आंदोलन हुए थे। किस लिए, चंदौसी को जनपद बनाने के लिए, चंदौसी को मुख्यालय बनाने के लिए, मुख्यालय बनाने के लिए, चंदौसी को मुख्यालय का दर्जा दिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा उग्र प्रदर्शन हुआ था। तो गाइस देखते हैं अब हमारे स्क्रीन पर। अब देखो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, ऐसा ही एक मुख्यालय आता है। आपको मैंने अमरोहा जिला बताया, अमरोहा, अमरोहा, अमरोहा नहीं बताया है, अमेठी ना, चलो ठीक है। तो अब जान लो कि एक अमरोहा मुख्यालय है किसका, ज्योतिबा फूले नगर। ज्योतिबा फूले नगर, ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय कहाँ है, ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय है आपका अमरोहा में। अमरोहा में मुख्यालय है। तो अब तो ये हमारे वो टॉपिक हैं जो कि आपके क्या हैं, ये वो टॉपिक हैं जो कि आपके जिलों से कंप्लीट होते हैं। जिलों से मतलब क्या, कि जिले कौन कौन से पूर्वी थे, कौन कौन से पश्चिमी थे, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। किन किन जिलों की सीमाएं कैसे कैसे लगती हैं, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया है। आज मैंने कवर कर दिया है आपके मंडलों के बारे में, तथा साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से ऐसे मंडल या मुख्यालय हैं जो कि आपके क्या करते हैं, जो कि आपके किसी अन्य जिले से लगते हैं। अब अन्य जिलों से लगने वाले इस चीज़ को मैंने इसमें कवर कर दिया है। अब आगे की इस चीज़ों को आप डिस्कस करते रहना, ठीक है। अब देखो अगला जो टॉपिक हमें शुरू करना होगा, वो टॉपिक हम शुरू करेंगे आपका अपना नेक्स्ट टॉपिक। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिल्कुल होगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले जिनके बारे में वो क्या करता है, सवालों को पूछ लेता है। अच्छा, बेसिकली ये मैं आपको डिस्कस करूंगा सब टॉपिक्स में भी, हर तरह के टॉपिक्स में भी ये डिस्कस होंगे। क्यों, क्योंकि देखो क्या है कि जैसे जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सबसे बड़ा मुख्यालय किसका है, सबसे छोटा मुख्यालय किसका है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस के साथ साथ मैं आप लोगों से बात करता रहूँगा, ठीक है। एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ तब तक। तो गाइस देखो अब आगे हम क्या करते हैं, इसको रफ करके आपका शुरुआत करेंगे, जैसी चीजें आती हैं वैसी। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि चीजों को हम डिस्कस करते रहेंगे और जैसा चलता जाएगा तो वैसा हम करते जाएंगे। सो गाइस देखो
अब क्या है ना कि मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ जिलों की बात करूंगा जिनसे क्या है कि मतलब देखो वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके टॉपिक्स में भी आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज़्यादा विधानसभा वाली सीटों वाला जिला, ये सब सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन क्या करता हूँ मैं एक बार यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं क्या देख लेता हूँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वाधिक विधानसभा वाली जिला कौन सा है। सर्वाधिक विधान सभा सीट वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला। तो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले जिले की अगर हम बात करें तो ये प्रयागराज जिला है। और प्रयागराज जिला की विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो वो सीटें आपकी कितनी हैं, वो सीटें हैं आपकी 12 सीट। 12 सीटें यहाँ पर हैं, कितनी हैं, 12 सीटें हैं विधानसभा की। और अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में सबसे कम विधानसभा वाला, यानी सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला, ठीक है, तो ये कौन सा जिला है, ये जिला आपका आता है श्रावस्ती, उसके बाद महोबा, तो इसके बाद आपका आता है चित्रकूट। चित्रकूट चित्रकूट तो यहां पर क्या होती हैं आपकी 2-2 सीटें होती हैं, 2-2 सीटें होती हैं, ठीक है। देखो यहां पर मैंने आपको यह बता दिया कि सबसे अधिक विधानसभा किस जिले की है, प्रयागराज की, और सबसे कम किसकी है, श्रावस्ती जिले की, या फिर महोबा या चित्रकूट जिले की। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि राज्य में मतदाता कितने हैं, यानी राज्य में 18+ आयु के लोगों की जनसंख्या, देखो वो 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, राज्य में 18+ आयु वाले लोगों की संख्या, या आपसे पूछ लेगा मतदाता की संख्या। तो राज्य में 18+ वाले लोगों की संख्या कितनी है, और वो देखो मैंने कैसे याद किया है, वो मैंने याद किया है 14.2 और आगे करोड़, 14 करोड़ लगभग इसमें यहाँ पर क्या है, मतदाताओं की संख्या है। मतदाताओं की संख्या है 14.12, 14-12 दशमलव में लगा देना है आपका, और ये करोड़ आ जाएगा। और ये किससे है, ये 2017 वाला जो चुनाव हुआ था ना, उससे हमने आकलन किया है। इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर है जो आपका 2017 का चुनाव था, ठीक है। अच्छा, एनसीआर के जिले मैंने आप लोगों को बता ही दिए थे पिछले लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद ना हो तो फिर मैं एक बार बता देता हूं। एनसीआर के जिले कौन कौन से हैं, एनसीआर के जिला है हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। शामली जो है सबसे अंतिम जिला है, जो कि आपका किसमें शामिल हो चुका है, इस समय आपका एनसीआर में शामिल हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से आपका क्या होता है, जिस तरह से आपकी चीजें बढ़ती जाती हैं, और आगे क्या होता है कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार से सटे 7 जिले आप बता लोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या किया है, उसको बता दिया है, उस सारी चीजों को बता दिया है। अब देखो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम रेखा वाले राज्य पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है वो, उत्तर प्रदेश से यानी यूपी से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, सर्वाधिक लंबी सीमा कह सकते हैं या सर्वाधिक सीमा कह सकते हैं। सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा वाले राज्य, सर्वाधिक सीमा वाला राज्य। तो अगर इस राज्य का नाम पूछता है तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, ये राज्य हो जाएगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य। ये कौन सा राज्य हो जाएगा, ये राज्य हो जाएगा आपका, अगर मैं कहूं तो मध्य प्रदेश। अच्छा मध्य प्रदेश क्यों, अब देखो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मैप में, और मैप में दिखाता हूं मैं कैसे। देखो मध्य प्रदेश की सीमा कहां से शुरू हो रही है, ये लगभग आगरा से शुरू हो रही है, और ये सारी चीजें, ये सारे क्षेत्र किसके हैं, ये सारे के सारे क्षेत्र किसके हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ललितपुर, उसके बाद आपका महोबा, बांदा, इधर चित्रकूट, चित्रकूट के बाद फिर प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद इधर आपका सोनभद्रा तक सबसे लगता हुआ आपका क्या है, मध्य प्रदेश की सीमा है। यानी एक तरह से कहा जाए तो प्रदेश के दक्षिण में सभी और क्या, प्रदेश के पूरे दक्षिण में जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है, सबसे कम, यूपी से सबसे कम सीमा वाला राज्य, सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो अगर इसकी बात करते हैं हम कि सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम सीमा वाला जो राज्य हमें मिलेगा वो आपका मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह से आपका इस तरह से जब क्वेश्चन पूछा हमसे वो, तो हमने क्या जवाब दिया, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।
अब अगर वो पूछता है कि छत्तीसगढ़ से सटा जिला, तो आपको पता है एकमात्र जिला सोनभद्र। अगर आपसे पूछता है वो कि आपका सोनभद्र से सटा हुआ जिला, सॉरी झारखंड से सटा हुआ जिला, केवल सोनभद्र। याद रख लेना इन सब चीजों को। उसने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं, राजस्थान से सटे 2 जिले बताओ, तो आगरा और मथुरा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी कौन सी है? अब देखो ये क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि हरियाणा, ये सब पॉइंट वाइज लिखते जाना यार, उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी कौन सी है? तो नदी कौन सी है? ये नदी है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी क्या है? यमुना नदी आपकी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच जो है यह सीमा बनाती हुई नदी है। सीमा निर्धारक नदी कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्या है, उसके बाद अगला आता है कि प्रदेश का तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला। वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सा जिला है। वो हमारा जिला है आपका वो हमारा जिला है ललितपुर जिला है, ठीक है। अब देखो उसने एक बार क्वेश्चन कैसे पूछा, उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा कि प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया और सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? और ऑप्शन कैसे दिया? ऑप्शन दे दिया आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा। उसके बाद आपका ऐसे ऐसे करके दे दिया उसने, 4 ऑप्शन कुछ भी दे देगा। तो हमें क्या लगाना है? बिहार और हरियाणा लगाना है। क्यों? क्योंकि पूरब में कौन सा जिला है? बलिया। बलिया की सीमा किससे लगती है? बिहार से। और हरियाणा कौन सा है? हरियाणा पश्चिम में शामली से सटता है। तो इसलिए आपको जो है इस चीज को ध्यान देना है कि उसने पहले पूरब पूछा है फिर पश्चिम पूछा है, या पहले पश्चिम पूछा है फिर पूरब पूछा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार क्या करते हैं हम, शुरू करते हैं आपका शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का दूसरा एक चैप्टर है आपका पूरा का पूरा। वो चैप्टर कौन सा है? उत्तर प्रदेश की भौतिक और प्राकृतिक विभाजन। क्या पढ़ना है हमें? उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। मैं इसे रफ करता हूं। ये थोड़ा सा क्लास पिछले वाले में रह गया था, क्योंकि पिछले वाले में मुझे इंट्रोडक्शन करना पड़ा था और वो क्लास बहुत मतलब एक तरह से लंबी क्लास बननी थी, और उतनी लंबी क्लास में बनाता तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मैंने इसको इस वाली क्लास में करा दिया है। ये थोड़ा सा पार्ट पिछली क्लास का बच गया था। श्रावस्ती जिले के बारे में एक चीज बता दूं, यहां पर सबसे कम साक्षरता है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती जिला है। सीमा निर्धारक नदी कौन है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की यमुना है, यमुना। ये क्वेश्चन भूलना मत, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, आप लोग अपने साथियों से एक बार पूछना, डिस्कस करना कि कौन सी ऐसी नदी है जो हरियाणा और आपके उत्तर प्रदेश में सीमा निर्धारित करती है, तो शायद वो लोग ना बता पाए या कुछ गलत बताएं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन। क्या देखेंगे हम? उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक या भौतिक विभाजन। उसके पहले मैं क्या करता हूं आप लोगों के लिए, एक बार ब्लैंक मैप पे समझा दूंगा। चलो इसको क्या करूंगा मैं, एक बार ब्लैंक मैप पर सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, नगरों के उपनाम भी मैंने नहीं कराए अभी ना। चलो एक दिन काम करूंगा, नगरों के उपनाम करा लूंगा। एक बार नगरों के उपनाम करा देंगे सारे शहरों के, ठीक है। थोड़ी छोटी क्लास होगी वो, वैसे भी वो फर्स्ट क्लास का पार्ट ही थी, लेकिन मैं उसको अलग से डिस्कस करा दूंगा आप। तो अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक संरचना एवं उसका विभाजन। प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। अच्छा, यहां पर क्या है ना कि यहां पर आप ये मत समझ लेना, अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि पहले चैप्टर में छूट गया है, तो वो बेसिकली डिस्कस किया जाएगा आगे चल करके किसी ना किसी टॉपिक में, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर छूटा क्या है, उपनाम छूटे हुए हैं, कई शहरों के उपनाम है, कई जिलों के, वो मुझे यहाँ कराना चाहिए था, लेकिन मैं आगे चल करके उपनाम का एक बढ़िया सा लेक्चर बना दूंगा और उससे फिर आप लोग अपना प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर देखो, अगर हम प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक स्थिति क्या है। तो प्राकृतिक स्थिति अगर देखें तो पूरब से पश्चिम तक हमारा प्रदेश, पूरब से पश्चिम तक
प्रदेश कितना किलोमीटर में फैला है? पूरब से पश्चिम तक अगर हम बात करें तो प्रदेश की लंबाई जो है ना, लंबाई वो कितनी है? लंबाई है आपकी 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई, क्या बात करते हैं? उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई, चौड़ाई। अच्छा, ये किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो ये कितनी है? ये है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे मैप को पुट कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे प्रदेश का सबसे पूर्वी इलाका है, एक मिनट मैं इंक को कलर का चेंज करूंगा। हाँ, तो हमारा जो सबसे पूर्वी इलाका है, पश्चिमी इलाका, देखो मैं बेसिकली लाइन यहां से सटा के बनाना चाहता हूं, बट वो अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक तरह से आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हो गया सबसे पश्चिमी इलाका और ये हो गया आपका सबसे पूर्वी इलाका, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे और इसके बीच की दूरी कितनी है? इससे और इसके बीच की दूरी आपकी पड़ती है 650 किलोमीटर। कितनी होती है? 650 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसी तरह मैं बात करता हूं क्या कि उत्तर से दक्षिण का चौड़ाई, यानी उत्तर हमारा ये पड़ता है, ये लाइन, और ये लाइन दक्षिण की होती है। दक्षिण की लाइन मतलब ये लाइन, ये फिर मुझे पता था ऐसे ही जाएगी, इसे मुझे इधर से ही बनाना चाहिए, इधर से। हाँ, ये हो गई दक्षिण की लाइन, दक्षिण की लाइन ये हो गई, एक मिनट, हाँ ये सारी हो गई दक्षिण की लाइन, ठीक है। हाँ, तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी आपकी है मिस्टर, ये दूरी आपकी कितनी है? ये दूरी आपकी है मिस्टर 240 किलोमीटर। अब आपको क्या करना है? आपको इसको एकदम अच्छे से याद रखना है कि उत्तर से लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की? 650 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? ये है 240 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो हमारे देश में केवल 3 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा क्या है? उत्तर प्रदेश से भी अधिक है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं वो, ये भी जान लेते हैं। यानी उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आ गया? चौथे स्थान पर आ गया। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आपका चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 है। जनसंख्या में क्या है? जनसंख्या में नंबर 1 है। और उस क्षेत्रफल में क्या है? क्षेत्रफल में आपका आता है नंबर 4 पर। और इसका क्षेत्रफल है कितना? तो इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं बात करूं अगर इसको, तो ये भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत के कुल 7.33% के भूभाग को लिए हुए है। कितने भूभाग को? 7.3% भूभाग किसका लिया हुआ है? संपूर्ण भारत का। संपूर्ण भारत के 7.33% भूभाग पर आपका अकेले उत्तर प्रदेश आपका बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद आपको जो मैंने बताया था देश के 3 ही राज्य हैं जिसकी क्षेत्रफल इससे भी बड़ी है। तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद फिर आपका आता है मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और फिर आपके आते हैं महाराष्ट्र। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जिनका क्षेत्रफल क्या है आपका? उत्तर प्रदेश से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इन तीनों से भी ज्यादा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि देखो उत्तर प्रदेश के अगर क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को यदि प्राकृतिक दृष्टि से अगर मैं देखूं, क्या करूं, प्राकृतिक दृष्टि से देखूं, तो उत्तर में कौन है? उत्तर में आपका हिमालय है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड आपको पता है उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में क्या है? हिमालय की श्रेणियां हैं। हिमालय की कौन सी श्रेणियां? हिमालय की भी उत्तराखंड में कौन सी श्रेणियां हैं? शिवालिक श्रेणियां हैं। देखो बेसिकली उसने क्या किया, एक बार पूछ लिया कि हिमालय की कौन सी श्रेणियां उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती हैं, तो उसका जवाब हमने क्या देना है? उसका जवाब हमने देना है कि उत्तर प्रदेश के साथ हिमालय की शिवालिक श्रेणियां जो हैं वो आपकी क्या करती हैं? सीमा बनाती हैं। कौन सी श्रेणियां? शिवालिक श्रेणियां, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये कहां पर है? ये देखो शिवालिक श्रेणियां जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यहाँ पे नेपाल के साथ जो सीमा बन रही है, नेपाल के साथ, यानी यहां तक जो है ये क्या है आपकी उत्तराखंड और नेपाल के साथ सीमा बनती है। और यहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं? यहां पर आपकी हैं शिवालिक पहाड़ियां, हिमालय की। हिमालय की ही क्या है? शिवालिक पहाड़ियां हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम।
आगे हम डिस्कस कर लेते हैं आपका क्या, देखो आगे क्या कहता है कि भूगर्भिक दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो आपको मैंने पहले बताया कि हम किसके पार्ट है, यानी उत्तर प्रदेश किसका पार्ट है, उत्तर प्रदेश आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं गोंडवाना लैंड, क्योंकि संपूर्ण भारत ही इसका पार्ट है। तो उत्तर प्रदेश कहां से बाहर हो जाएगा भाई, उत्तर प्रदेश भी तो इसी में है। तो ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। जो कि अब अगर मैं बात करूं कि प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग कहां से निकला है, तो दक्षिणी पठारी भाग ये है, ये कहां से निकलता है, ये निकलता है आपका भारत के उत्तर की ओर से, ठीक है। जिसका निर्माण किसने किया है, जिसका निर्माण कैम्बियन युग की विंध्याक्रम की शैलों से हुआ है। किससे, कैम्बियन युग की विंध्याक्रम की शैलों से। दक्षिण के पठार कैसे बने हैं, कैम्बियन युग की विंध्याक्रम शैलों से, विंध्याक्रम शैलों से बने हैं आपके क्या, कैम्बियन युग के पठार, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके क्या होता है यहां पर, अगर मैं भौतिक विभाजन की बात करूं अब, तो देखो उत्तराखंड के भौतिक विभाजन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कि भौतिक विभाजन से पहले एक बार मैं क्या करता हूं, आपको नदियों वाला कॉन्सेप्ट करा देता हूं। नदियों वाला कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि देखो टाइम अब लगभग हम नजदीक जा रहे हैं टाइम के समय के, और इस क्लास को करने के लिए मुझे फिर लंबी क्लास रखनी पड़ेगी, तो इसको मैं फ्रेश ही करा दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार नदियों वाला टॉपिक करा देते हैं। जैसे मैंने अभी क्या कराया, हरियाणा और यूपी के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो हरियाणा और यूपी के बीच सीमा बनाती है आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। उसके बाद दूसरा कहता है कौन सा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा, यूपी और बिहार के बीच सीमा, बिहार के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है आपकी गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी। अब जब हम नदी देखेंगे तो नदी को एकदम विशेष डिस्कस से देखेंगे, सारी चीजों को समझते हुए देखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं गंडक नदी कहां बह रही है, तो गंडक नदी की लाइन समझो कुछ ये हो गई कुछ गंडक नदी की लाइन, ठीक है। तो ये गंडक नदी हो गई। गंडक नदी कहां से, बलिया में जाकर के क्या कर रही है, आपकी सीमा बना दे रही है, किससे, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बीच में। अब अगर मैं एक बार देखो ब्रीफ तो नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि भाई समय क्या मैंने बताया ना, टाइम हो रहा है लगभग अब। तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि प्रदेश का विभाजन होता कैसे है। प्रदेश का विभाजन कैसे हुआ है कि देखो उत्तराखंड राज्य जब नहीं था, जब क्या नहीं था, उत्तराखंड राज्य नहीं था। अच्छा, उत्तराखंड राज्य कब नहीं था, सन 2000 तक नहीं था उत्तराखंड राज्य, ठीक है। सन 2000 तक क्यों, 2003 में जाके कटा है, ठीक है, 2003 में। तो उत्तराखंड राज्य क्या था, 2002 तक नहीं था, 2002 तक नहीं था। तो अगर हम 2002 तक की बात करें तो हमारे प्रदेश को कितने प्राकृतिक विभाजन किए गए थे, 3 प्राकृतिक विभाजन थे। हमारे प्रदेश के कितने विभाजन थे, 3 प्राकृतिक विभाजन थे। कितने विभाजन, 3 प्राकृतिक विभाजन, 3 प्राकृतिक विभाजन थे। कौन कौन से थे, वो था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, क्या था, उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र कहते थे इसको हम। क्यों कहते थे, क्योंकि देखो यार उत्तराखंड आपका कहां पर है, उत्तर में है, और उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ है, ठीक है। तो इसे हमने नाम दे रखा था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहा था हमने, क्या कहा था, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद हमने क्या कहा था, दूसरा हमने कहा था मध्य का मैदान, मध्य का मैदान कहा था। क्या कहा था, मध्य का मैदान। और तीसरा हमने क्या कहा था, तीसरा हमने कहा था दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण हुआ है कैम्बियन युग की विंध्याक्रम की शैलों से, ठीक है। और एक चीज और जान लो, ये विंध्याक्रम की जो चट्टाने हैं ना, इसमें जीवाश्मों का अवशेष मिलता है। किसका अवशेष मिलता है, जीवाश्मों का अवशेष मिलता है, ठीक है। चूना पत्थर मिलता है, डोलेमाइट मिलता है, बलुआ पत्थर होता है, ये सब बहुत चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि जब देखो अब आगे क्या है, पर्वतीय क्षेत्र उत्तर के हैं, फिर उसके बाद मध्य का मैदानी क्षेत्र है। ये सब सारी चीजें अब कैसे कैसे हैं वो मैं आपको एक बार मैप में प्लेस करके बता देता हूं। तो मैप में क्या करना है आपको, मध्य में पेन रखो और पेन को क्या करो, मध्य को पेन में रखो और ऐसे मध्य से ये लाइन मेरी थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, मध्य में ऐसे रखो और ऐसे बना दो और फिर ये बना दो। ये आपका हो गया मध्य भाग। मध्य भाग कौन सा होता था, मध्य भाग मैंने आपको बताया,
मध्य भाग कौन सा? मैदानी भाग था, मध्य का मैदानी भाग था। अच्छा, ये मैं कब की बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं जब हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, उत्तराखंड राज्य नहीं बना है। अभी हमारे पास क्या है, उत्तराखंड राज्य नहीं बना है। और अगर मैं बात करूं पर्वतीय क्षेत्र की, तो पर्वतीय क्षेत्र आपका हो गया, ये सब सारे क्षेत्र क्या थे, पर्वतीय क्षेत्र थे, ठीक है, दक्षिण का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उसी के बाद फिर क्या था आपका, नीचे फिर आपका था दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण के पठारी भाग की अगर मैं बात करूं तो ये सब सारे भाग हमारे क्या थे, दक्षिण के पठारी भाग थे। सो गाइस देखो, अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन को ही हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह से उत्तराखंड बना और उत्तराखंड बनने के बाद किस तरह का प्राकृतिक विभाजन है। उसके बाद इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अब इसमें क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें भांवर भी आएगा, तराई भी आएंगे, सारे तरह के क्षेत्र आएंगे। उसके बाद आपका हर तरह की चीजें लाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपका जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे संबंधित, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम ध्यान देंगे और इन प्रश्नों को ध्यान देने के बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सो गाइस, अगर आप हमारे किसी भी चीज को, देखो एक कोर्स हमारा और है जिसके लिए अगर आप परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। क्या? चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ये कोर्स मैं ही कराता हूं। इसमें क्या होता है आपका, इसमें लगभग 12,000 जीएस क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 12,000 जीएस क्वेश्चन है, जो कि क्या है आपके चैप्टर वाइज है। टोटल क्या है? चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर आप पढ़ते जाओ और एक एक चैप्टर का क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है। इस तरह से ये कोर्स बनाया गया है। तो अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो बस इसी व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको बताया गया था शुरू में, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको इस कोर्स की सारी डिटेल यहां पर मिल जाएगी। सो गाइस, थैंक यू। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो और किसी भी तरह से कंटिन्यूटी को खत्म मत होने देना। सो गाइस, इंतजार रहेगा आप सबका अगले लेक्चर में।